बढ़ती हुई महंगाई और आसमान को छूती हुई कीमतें, एक बार फिर आज सोने ने करवट ली और 3,000 रुपया सोना मजीद महंगा हो गया। नाज़रीन, देखा जाए तो शादी ब्याह की अगर बात की जाए तो शादी ब्याह पर आज जो गोल्ड है इसके बगैर शादियां कंप्लीट नहीं होती। दुल्हन का जो हार सिंगार है वो गोल्ड के बगैर नहीं होता। लेकिन बात की जाए मैं इस महंगाई के दौर में और इस सोने की जो इस टाइम पर कीमत है 3.5 लाख रुपया हो चुकी है। अगर बात की जाए गोल्ड की प्राइस के हवाले से, कीमतें खरीद के हवाले से, तो ये अब गरीब का ख्वाब बन के रह चुका है। नाज़रीन, सोने की जो कीमत है अब गरीब की एक सोच रह चुकी है कि सोना हम खरीदेंगे। और नाज़रीन, सोना जो है इस टाइम गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। और फिर भी अगर देखा जाए तो चंद खानदानों के पास अब ये कह लें कि वसाइल जो हैं। बंदा 50,000 रुपए कमा रहा है, उसकी परचेजिंग पावर ही नहीं है कि वो एक तोला भी अफोर्ड कर सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और उसमें दिन ब दिन हर चीज का इजाफा। नाज़रीन, कहते हैं कि शादी हो ब्याह हो, सोने के बगैर शादी या ब्याह या दुल्हन का जो हार सिंगार है वो पूरा नहीं होता। कि औरत का जो हार सिंगार होता है वो है सोना, और सोने की दिन ब दिन जो बढ़ती हुई आखिर अगर ज्वेलरी ना आई तो शादी कैसे होगी। निकाह के लिए अंगूठी चाहिए, दुल्हन के लिए जेवरात चाहिए, तो ये ना हो तो मेरा ख्याल है कि शादी की खुशियां हैं वो फीकी पड़ जाती हैं। तो आज हम पहुंचे हैं रावलपिंडी मरी रोड सराफा मार्केट में। जानेंगे सराफा हजरात से, जो सराफा बाजार में बैठे हुए जो दुकानदार हैं उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि दिन ब दिन जो सोने की कीमतें हैं वो आया क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आए चलते हैं दुकानदारों के। ये जिस टाइम हम सराफा बाजार पहुंच चुके हैं, ये रावलपिंडी मरी रोड पे कुछ दुकानें हैं जिनसे हम जानेंगे क्या है जो सोने की कीमत है। मैंने आपको बताया कि जो सोने की कीमतें हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और जो गोल्ड है इस टाइम अगर बात की जाए तो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। आज जानते हैं, कुछ दुकानदारों से बात करेंगे कि आया जब सोना बढ़ता है तो इनका कारोबार बढ़ता है या इनका कारोबार भी सोना की जो कीमत है वो बढ़ने से मुतासिर होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीमुल्लाह सुहेल है। रहीमुल्लाह भाई, ये बताएं, सोने की जैसे कि कीमत बढ़ चुकी है, मेरा ख्याल है 3.5 लाख रुपया तोला हो चुका है जी। और बढ़ता है जब सोना तो आपका कारोबार मुतासिर होता है या हमारा बढ़ता दिन ब दिन बढ़ेगा तो हमारा कारोबार तो कम होगा, क्योंकि लोगों की इतने कीमतें जो है बढ़ने से लोग 3,50,000 तोला तो नहीं खरीद सकते। इतनी लोगों की इनकम नहीं है जितना सोना बढ़ता जा रहा है, तो उससे तो कारोबार आपका बहुत मुतासिर। तो सोना कितना बढ़ा है? 3,000 रुपए तोला बढ़ा। नाज़रीन, एक तोले के पीछे 3,000 रुपया बढ़ा है। और मेरा ख्याल है इस महीने में जो सोने ने जंप लगाई है, मेरा ख्याल है ये रहीमुल्लाह साहब ही आपको बेहतर बताएंगे कितनी दफा रहीमुल्लाह साहब। ऐसे तो ये फ्लक्चुएशंस जो है रोज थोड़ी थोड़ी होती है ना, कभी 1,000 हो गया, कभी 500 हो गया, 600, वो तो डॉलर के साथ। एक तरफ से इस महीने 20,000 बढ़ा है और फिर 25,000 कम भी हुआ है। अच्छा, मगर कल सोना फिर 3,000 दोबारा बढ़ा। पहले 20,000 बढ़ा सोना, फिर 25,000 कम भी हो गया, तो इससे आपका नुकसान होता है। देखें, जैसे अगर हमने रेट बुक किया होता है ग्राहकों के लिए, हमने अब कुछ ऑर्डर्स लिए हैं जो लिए 3,20,000 3,30,000 रुपए के, अब वो चीज हमें देनी पड़ रही है 3,50,000 रुपए के हिसाब से। तो मतलब एक ऑर्डर के पीछे हमें, एक तोले के पीछे 20,000 या 30,000 रुपए का। रहीमुल्लाह साहब का कहना है कि जब हम ऑर्डर लेते हैं, जितना अभी हम बात करते हैं कि अभी जो पौंड पासा है जी, ये अभी 3,40,000 रुपए तोला है। तो अगर ये आज इस रेट पे अगर ऑर्डर लेते हैं तो कल अगर 3,60,000 रुपया हो जाता है तो इनको एक तोले के पीछे नुकसान भी हो सकता है। तो रहीमुल्लाह भाई, ये बताएं कि ये पासा और पौंड पासे में क्या फर्क है? ये जो पासा है आपके समझाने के लिए, ये रेट है आपका 24 कैरेट का, और जो नीचे ये दूसरा रेट लिखा हुआ है ये पौंड पासा, ये आपके लिए 21 कैरेट का रेट है। अच्छा, जो ये ज्वेलरी हमारे पास पाकिस्तान में जो ज्यादा सेल हो रही है वो 21 कैरेट की 21 कैरेट की ज्वेलरी सेल होती है। अच्छा, और वैसे जो ये पासा है ये रॉ फॉर्म होती है गोल्ड की, मतलब जो प्योर होता है 24 कैरेट ये इसका। नाज़रीन, काफी सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो बाहर से सोना आता है सऊदीया से या दुबई से, तो कहा यह जाता है कि वो सोना बहुत अच्छा है। तो आपके पास भी क्लाइंट इस चीज का आके गिला शिकवा करता है कि जी बाहर का सोना अच्छा और बाकी लोग आके बताते हैं। उसमें फर्क इस तरह से है कि वो लोग सोना बनाते हैं 22 कैरेट, अच्छा 22 कैरेट। पाकिस्तान में जो ज्वेलरी बन रही है ज्यादा वो 21 कैरेट में बन रही है।
ये फर्क है। वैसे सोना दुबई का भी अच्छा है, सऊदीया का भी अच्छा है, पाकिस्तान का सोना भी बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि 21 कैरेट का है। आप बाहर से लेंगे आप 22 कैरेट के ही पैसे देंगे। यहाँ से अगर आप 21 लेंगे तो आप 21 कैरेट इससे के क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि ये 21 है या 22 है? ये क्योंकि जैसे अभी देखे ना आपने, जो पासे का रेट लिखा हुआ है 51,000 लिखा हुआ है, और जो है पौंड पास है 3 लाख और 14,000 है। तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा ये 21 है या 22 है? क्योंकि इधर तो 21-22 लिखा ही नहीं हुआ, इधर तो लिखा हुआ है 24 और 22 की लगी हुई है। नहीं, इधर प्राइस 24 और 21 की लगी हुई है। अच्छा, ये नीचे जो है 21 है। जी, ये 21 की है। अच्छा। और हम भी अपने कस्टमर को 21 का चार्ज करते हैं। तो क्या ये कहना कि 22 कैरेट बहुत अच्छा है, वो अच्छा तो है, मगर आप 22 कैरेट के पैसे 22 कैरेट के रेट के हिसाब से देंगे। जैसे अभी रेट 341 है, ये 221 कैरेट का रेट है। अगर आपने 22 कैरेट लेना है तो उसका रेट इससे ज्यादा है, तो वो आपको महंगी भी पड़ेगी। 21 कैरेट के रेट के हिसाब से ये रेट है। 21 कैरेट की ज्वेलरी आपकी 22 कैरेट है, वो 24 कैरेट होता है। जो ज्वेलरी है वो 21 और 22 होती है। और ये 21 और 22 बनाने की वजूहत क्या है? क्यों बनाया जाता है? ये मेल डाला जाता है ना। जो 24 कैरेट होता है ना, जो आपका पासा है जिसको आप कहते हैं, जो रॉ फॉर्म ऑफ गोल्ड होती है, ये बहुत सॉफ्ट होती है। इसके अंदर आपकी ज्वेलरी नहीं बन सकती। उसके लिए आपको इसके अंदर, आप जैसे बता रहे हैं, मेल डालना पड़ता है उसके अंदर। अब वो मेल सिल्वर का भी हो सकता है, वो आपका कॉपर हो सकता है, आपका कुछ भी, उसको आप मेल डालते हैं ताकि वो अपनी इस फॉर्म में आ सके कि हम उससे ज्वेलरी बना सके। वरना वो इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर आप उसको मोड़ के बेंड करके कड़ा भी बना ले तो वो हर की चीज लगने के साथ दब जाएगी। तो इसलिए उसको 21 कैरेट करना है या 22 कैरेट करना, मजबूती में लाने के लिए, कहने के ज्वेलरी की शेप में लाने के लिए, तो उसमें मेल वगैरह डालना और उसको मजबूत करना बड़ा जरूरी होता है। नाज़रीन, जो हमारा मेन मकसद था आज का जो वीडियो बनाने का, जो ज्वेलरी की या गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या वाकई ये गरीब की कीमतें खरीद से दूर होती जा रही हैं? क्या आने वाले दिनों में मिडिल क्लास है वो शादियां ब्याहों पे, वैसे तो अभी भी ये रिवाज चल रहा है कि क्या होता है कि काफी सारे लोग हैं कि जो ज्वेलरी है वो इस टाइम आर्टिफिशियल शादी ब्याह पे यूज हो रही है, और बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो मुझे ये बताएं रहीमुल्लाह भाई, चलते चलते इस वक्त आपका जो बिजनेस है, जो ज्वेलरी का कारोबार है, वो कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक है, मगर डे बाय डे जैसे जैसे आपकी महंगाई बढ़ रही है, देखें लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है। अब जो आपके मुल्क की एक मिनिमम वेज है वो 45,000 से 50,000 रुपए है, और एक तोला ही आपका 3,50,000 रुपए आपको सब्र करे वो है। तो अगर किसी ने शादी करनी है, अपनी बच्ची को कुछ डालना है, तो किस तरह डाल सकता है? आपका एक सोने का हार, कोई सेट, कोई चूड़ी कम से कम 2.5-3 तोले में तो आएगी। तो जो बंदा 50,000 रुपए कमा रहा है, उसकी परचेजिंग पावर ही नहीं है कि वो एक तोला भी अफोर्ड कर सके। फिर उसने खाली शादी के लिए या घर चलाने के लिए सोना ही तो नहीं देना, खाना है, घर के बिल है, नाज़रीन, जैसा कि अभी रहीमुल्लाह भाई ने बताया है कि 50,000 रुपया जो महाना कमाने वाला बंदा है उसके लिए ज्वेलरी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो मैं चाहता हूं कि रहीमुल्लाह भाई अगर कोई ये वीडियो देख के आता है आपके पास, तो क्या उसको इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे, और आप आए, आप आके हमें वीडियो दिखाएं एक दफा, तो उससे हमें पता होगा कि आप ये वीडियो देख कर आए। उसके ऊपर आपको मेकिंग के ऊपर 15%। लो जी, अगर आप ये वीडियो देख के आते हैं यहाँ पर, तो जो मेकिंग है वीडियो दिखाएंगे। अच्छा, ये वीडियो दिखानी भी आके आपने, और आपको यहाँ पर काफी सारा डिस्काउंट भी मिलेगा। मेन मरी रोड ज्वेलरी मार्केट में सुहेल खुर्शीद ज्वेलर्स। अच्छा, ये किधर से आएंगे? इस्लामाबाद जी, अगर आप आते हैं फैजाबाद की तरफ से, इस्लामाबाद से, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी सुहेल खुर्शीद ज्वेलर मेन मरी रोड पे। और अगर आप सदर की तरफ से आते हैं मेन मरी रोड के ऊपर, तो आपके राइट हैंड साइड पे आएगी सुहेल खुर्शीद ज्वेलर। ये तो फिर मेरा ख्याल आपको आगे से घूम के आना पड़ेगा। जी नाज़रीन, जो मेन मकसद था वो यही था कि जो सोना है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो एक कह लें कि रात को भी खबर आई थी, पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, और आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ आपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।